तरह की खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे देखकर समझा जा सकता है कि युद्ध किस तरह से अपने चरम पर मानो पहुंच गया है और अभी भी इसे एंटिसिपेट कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये युद्ध अभी थमेगा या नहीं, क्योंकि दोनों ही तरफ से हमले लगातार हो रहे हैं। और ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक किया है, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल्स हैं ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। विशाल, मैं आपसे इसी पर अपडेट लेना चाहूँगी। रूस और यूक्रेन के बीच हमने युद्ध देखा जो कि अपने कह सकते हैं कि लगता था कि अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और हमास के बीच, इसका भी एक बहुत लंबा इतिहास है। क्या लग रहा है कि ये जो युद्ध का आगाज हुआ है, क्या ये अभी इसी तरह लंबा चलेगा या थमने की कोई संभावना है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से इजराइल और अरब देशों के बीच में संघर्ष पिछले 100 सालों से लगातार चलता आ रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि ये युद्ध भी लंबा चल सकता है। चाहे हमने 1948 के युद्ध के बारे में पढ़ा हो, 1967 के बारे में पढ़ा हो, या फिर जो उसके आगे 73 में हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा है। ये काफी लंबा चलने वाला युद्ध फिलहाल हमको ग्राउंड जीरो से आकर महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमास के आतंकियों ने 100 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को किडनैप किया हुआ है, ये एक बड़ी चुनौती है। वो इस वक्त कहां पर है इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, और जो हमें जानकारी मिल रही है वो शायद गजा पट्टी में उनको किडनैप करके हमास के आतंकियों ने रखा हुआ है, जिसमें कई विदेशी नागरिक मौजूद हैं। तो एक तरफ जहां सबसे पहले सद्रौत और इस एस्कलॉन एरिया से उन आतंकियों को ढूंढने का काम इजराइल की सेना ने किया, जो अलग अलग घरों में आकर छिपे हुए थे। उनके खात्मे के बाद यहां पर फिलहाल उन इजरायली नागरिकों को छुड़ाने के सबसे बड़ी चुनौती इजराइल के सामने है, जो हमास के बंधक के तौर पर इस वक्त गजा पट्टी में मौजूद हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आतंकी ठिकाने हैं हमास के, वहां पर लगातार टारगेट किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। और दूसरी चीज जो एक बड़ी चुनौती है वो लेबनान की तरफ से, जहां हिजबुल्लाह जो एक और आतंकी संगठन है वो वहां से फ्रंट ओपन कर सकता है इजराइल के खिलाफ, जिसकी लगातार तैयारियों की खबर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह यहां पर हमास का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह हो या हमास, इनको ईरान का पूरा समर्थन प्राप्त है और ईरान खुलकर हमास के समर्थन में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर यहां पर बंटवारा होता है मिडिल ईस्ट के देशों में भी, तो ऐसी स्थिति में यह युद्ध काफी लंबा चल सकता है, क्योंकि इजराइल अपने आप को डिफेंड करने की बात लगातार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति से 2 बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है इजराइल के प्रधानमंत्री की। इसके अलावा कई और देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ इजराइल लगातार संपर्क में, और इजराइल बार बार यह कह रहा है कि यह आतंकी हमला है, इजराइल के ऊपर आतंकी हमला हुआ, इजराइल के मासूम और निर्दोष जो नागरिक है उनको मारा गया है, इसलिए इजराइल इसका बदला लेगा। और तमाम देश इजराइल के समर्थन में खड़े होते बिल्कुल विशाल, हम आपके पास वापस आएंगे के बीच में मिडिल ईस्ट जो कि हमेशा बिल्कुल हम आपके पास वापस आएंगे। ग्राउंड जीरो से विशाल पांडे इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रणय भी हमारे साथ बने हुए हैं।